पौलुस का यरूशलेम जाना। फिर उनसे विदा होकर हमने सागर में अपनी नाव खोल दी और सीधे रास्ते को जा पहुँचे और अगले दिन रोदोस। फिर वहाँ से हम पतरस को चले गए। वहाँ हमने एक जहाज लिया जो फिनीके जा रहा था। जब साइप्रस दिखाई पड़ने लगा तो हम उसे बाईं तरफ छोड़कर सीरिया की ओर मुड़ गए, क्योंकि जहाज को सूर में माल उतारना था। सो हम भी वहीं उतर पड़े। वहाँ में अनुयायी मिले जिनके साथ हम 7 दिन तक ठहरे। उन्होंने आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस को यरूशलेम जाने से रोकना चाहा। फिर वहाँ ठहरने का अपना समय पूरा करके हमने विदा ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी पत्नियों और बच्चों समेत वे सभी नगर के बाहर तक हमारे साथ आए। फिर वहाँ सागर तट पर हमने घुटनों के बल झुककर प्रार्थना की और एक दूसरे से विदा लेकर हम जहाज पर चढ़ गए और वे अपने अपने घरों को लौट गए। सूर से जल मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए हम पतुलमयिस में उतरे। वहाँ भाइयों का स्वागत सत्कार करते हुए हम उनके साथ एक दिन ठहरे। अगले दिन उन्हें छोड़कर हम कैसरिया आ गए और इंजील के प्रचारक फिलिप्पुस के, जो चुने हुए विशेष 7 सेवकों में से एक था, घर जाकर उसके साथ ठहरे। उसके 4 कुंवारी बेटियां थी जो भविष्यवाणी किया करती थी। वहाँ हमारे कुछ दिनों ठहरने के बाद यहूदियों से अगबुस नामक एक नबी आया। हमारे निकट आते हुए उसने पौलुस का कमरबंद उठाकर उसे अपने ही पैर और हाथ बांध लिए और बोला, यह है जो पवित्र आत्मा कह रहा है, यानी यरूशलेम में यहूदी लोग जिसका यह कमरबंद है, उसे ऐसे ही बांधकर विधर्मियों के हाथों सौंप देंगे। हमने जब यह सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उससे यरूशलेम न जाने की प्रार्थना की। इस पर पौलुस ने उत्तर दिया, इस प्रकार रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हुए यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मरने तक को तैयार हूँ, क्योंकि हम उसे मना नहीं पाए। सो बस इतना कहकर चुप हो गए, जैसे प्रभु की इच्छा। इन दिनों के बाद फिर हम तैयारी करके यरूशलेम को चल पड़े। कैसरिया से कुछ शिष्य भी हमारे साथ हो लिए थे। वे हमें साइप्रस के एक व्यक्ति मनासोन के यहाँ ले गए, जो एक पुराना शिष्य था। हमें उसी के साथ ठहरना था। पौलुस की याकूब से भेंट। यरूशलेम पहुंचने पर भाइयों ने बड़े उत्साह के साथ हमारा स्वागत सत्कार किया। अगले दिन पौलुस हमारे साथ याकूब से मिलने गया। वहाँ सभी अग्रज उपस्थित थे। पौलुस ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन सब कर्मों के बारे में जो परमेश्वर ने उसके द्वारा विधर्मियों के बीच कराए थे, एक एक करके कह सुनाया। जब उन्होंने यह सुना तो वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए उससे बोले, बंधु, तुम तो देख ही रहे हो, यहाँ कितने ही हजारों ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने विश्वास ग्रहण कर लिया है, किंतु ये व्यवस्था के प्रति अत्यधिक उत्साहित हैं। तेरे विषय में उनसे कहा गया है कि तू विधर्मियों के बीच रहने वाले सभी यहूदियों को मूसा की शिक्षाओं को त्यागने की शिक्षा देता है और उनसे कहता है कि वे न तो अपने बच्चों को खतना कराएं और न ही हमारे रीति रिवाजों पर चलें। सो क्या किया जाए? वे यह तो जान ही लेंगे कि तू आया हुआ है, इसलिए तू वही कर जो तुझसे हम कह रहे हैं। हमारे साथ 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई मन्नत नहीं मानी है। इन लोगों को ले जा और उनके साथ शुद्धिकरण समारोह में सम्मिलित हो जा और उनका खर्चा दे दे, ताकि वे सिर मुड़वा लें। इससे सब लोग जान जाएंगे कि उन्होंने तेरे बारे में जो सुना है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि तू तो स्वामी व्यवस्था के अनुसार जीवन जीता है। जहाँ तक विश्वास ग्रहण करने वाले गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने उन्हें एक पत्र में लिख भेजा है। मूर्तियों पर चढ़ाया गया भोजन तुम्हें नहीं लेना चाहिए। गला घोंटकर मारे गए किसी भी पशु का मांस खाने से बचें और लहू को कभी न खाएं। व्यभिचार से बचे रहो। पौलुस का बंदी होना। इस प्रकार पौलुस ने उन लोगों को अपने साथ लिया और उन लोगों के साथ अपने आप को भी अगले दिन शुद्ध कर लिया। फिर वह मंदिर में गया, जहाँ उसने घोषणा की कि शुद्धिकरण के दिन कब पूरे होंगे और हम में से हर एक के लिए चढ़ावा कब चढ़ाया जाएगा। जब ये 7 दिन लगातार पूरे होने वाले थे, कुछ यहूदियों ने उसे मंदिर में देख लिया। उन्होंने भीड़ में सभी लोगों को भड़का दिया और पौलुस को पकड़ लिया। फिर वे चिल्लाकर बोले, इस्राएल के लोगों, सहायता करो। यह वही व्यक्ति है जो हर कहीं हमारी जनता के, हमारी व्यवस्था के और हमारे इस स्थान के विरोध में लोगों को सिखाता फिरता है, और अब तो यह विधर्मियों को मंदिर में ले आया है और इसने इस प्रकार इस पवित्र स्थान को भी भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था
कि त्रुफिमुस नाम के एक इफिसी को नगर में उन्होंने उसके साथ देखकर ऐसा समझा था कि पौलुस उसे मंदिर में ले गया है। सो सारा नगर विरोध में उठ खड़ा हुआ। लोग दौड़ दौड़ कर चढ़ाए और पौलुस को पकड़ लिया। फिर वे उसे घसीटते हुए मंदिर के बाहर ले गए और तत्काल फाटक बंद कर दिए गए। वे उसे मारने का जतन कर ही रहे थे कि रोमी टुकड़ी की सेना नायक के पास यह सूचना पहुंची कि समूचे यरूशलेम में खलबली मची हुई है। उसने तुरंत कुछ सिपाहियों और सेना के अधिकारियों को अपने साथ लिया और पौलुस पर हमला करने वाले यहूदियों की ओर बढ़ा। यहूदियों ने जब उस सेना नायक और सिपाहियों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। तब वह सेना नायक पौलुस के पास आया और उसे बंदी बना लिया। उसने उसे 2 जंजीरों में बांध लेने का आदेश दिया। फिर उसने पूछा कि वह कौन है और उसने क्या किया है। भीड़ में से कुछ लोगों ने एक बात कही तो दूसरे ने दूसरी, इस हुल्लड़ में, क्योंकि वह यह नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या है। इसलिए उसने आज्ञा दी कि उसे छावनी में ले चला जाए। पौलुस जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो भीड़ में फैली हिंसा के कारण सिपाहियों को उसे अपनी सुरक्षा में ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ यह चिल्लाते हुए चल रही थी कि उसे मार डालो। जब वह छावनी के भीतर ले जाया जाने वाला ही था कि पौलुस ने सेना नायक से कहा, क्या मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ? सेना नायक बोला, क्या तू यूनानी बोलता है? तो तू वह मिस्री तो नहीं है ना जिसने कुछ समय पहले विद्रोह शुरू कराया था और जो यह रेगिस्तान में 4000 आतंकवादियों की अगुवाई कर रहा था? पौलुस ने कहा, मैं सिलिकिया के तुरसुस नगर का एक यहूदी व्यक्ति हूँ और एक प्रसिद्ध नगर का नागरिक हूँ। मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू मुझे इन लोगों के बीच बोलने दे। उससे अनुमति पाकर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए संकेत किया। जब सब शांत हो गए तो पौलुस इब्रानी भाषा में लोगों से कहने लगा,